वैसे इंडिया में अगर कोई मूवी रिलीज होती है और उसमें अगर कोई उस टाइप की चीज नजर आ जाए आपको तो ठरकपन की तो भीड़ लग जाती है उस मूवी को देखने के लिए। लेकिन यकीन मानिए डायरेक्टर एक्चुअल में ठरकियों को किसी भी तरह से आकर्षित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक मूवी में उस तरह के सीन सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए डाला जाता है। लेकिन क्या करें, ठरकियों के लिए मकसद की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस सीन देखना है। और इसी वजह से डायरेक्टर भी इस टाइप की मूवी रिलीज करने में डरते हैं, क्योंकि डायरेक्टर कुछ अलग ही मीनिंग से निकालते हैं और दर्शक इसे कुछ अलग ही मीनिंग से देखते हैं। सभी दर्शक नहीं, कुछ आला दर्जे के दर्शक इसे अलग तरह से देखते हैं। तो दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जिसमें आपको छोटे मोटे ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि हो सकता है कि आप अपने दादा दादी और अंकल आंटी के साथ ना देख सके, क्योंकि हो सकता है कि इसे जैसे ही आप देखना शुरू कर दे तो वो समझ ले कि बेटा बड़ा हो चुका है और इसकी अब शादी की जरूरत है। तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और इसे पहले अकेले में ही देख ले, बाद में आप चाहे तो किसी के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। शहर में ना जाने कितने लोग सपने लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही सपना चूर चूर हो जाता है। और ऐसा हमने तो कोलकाता में बहुत सारे लोगों के साथ होते देखा है। बहुत सारे बिहारी जो कि आते हैं कोलकाता पे राज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आते ही वो रिक्शा या फिर टैक्सी चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैक्सी और रिक्शा चलाने के बावजूद भी ये बिहारी फिलहाल अभी कोलकाता पर पूरी तरह से राज कर रहे हैं। पहले तो वो अकेले आते हैं, बाद में उनका पूरा समुदाय आ जाता है और धीरे धीरे वो अपनी समुदाय कोलकाता में बिछेरना शुरू कर देते हैं और कोलकाता पर राज करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही चीजें आप इस मूवी में भी देखने वाले होंगे। एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़का जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो बहुत सारे सपनों को लेकर कोलकाता पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही इनकी मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो किस किस खराब दौर से गुजर रहे होते हैं और लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को पालने के लिए वो किस हद तक जाते हैं, यही सारी चीजें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। मूवी में एक और पहलू है, एक चेयर को लेकर भी इस मूवी में बहुत सारा बवाल खड़ा किया गया है, वो चीज भी आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। मूवी आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, लेकिन इसमें भी आपको छोटे मोटे ऐसे दृश्य नजर आएंगे जो कि आप चाहे तो किसी के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 4.7। मूवी फिलहाल अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं की गई है, लेकिन इंटरनेट का जुगाड़ आपको इस मूवी को दिखा सकता है। एक समय था जब हम नंगे घुमा करते थे, लेकिन उसके बाद कपड़ों का आविष्कार हुआ, जिसके बाद कपड़े पहनना हम शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्हें कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही आर्टिस्ट के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि हमेशा से ही विवाद में रहा है। वो हमेशा से ही विवादित चित्र भी बनाया करता है। उस दौर में इसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए, क्योंकि उसकी तस्वीरें एक अलग ही लेवल की होती थी। अभी के जमाने में अगर वो आर्टिस्ट इस तरह की तस्वीरें बनाता तो हो सकता था कि इसे पिकासो से भी ज्यादा बड़ा अवार्ड मिल सकता था, लेकिन उस जमाने की बात थोड़ी अलग है। वहाँ पर लोग अलग ही लेवल की सोच सोचते थे। उस दौर में लड़कियां बिना ब्लाउज के घूम सकती है, लेकिन चित्रकारिता के लिए अपने कपड़े नहीं उतार सकती है। कुछ ऐसा ही दौर उस वक्त चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजा रवि वर्मा आर्टिस्ट के बारे में। एक्चुअल में ये आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी आर्टिस्ट था, जिसने अपने लाइफ में कुछ ऐसी तस्वीरें बनाई थी जिसे देखने के बाद आप हक्के बक्के रह जाने वाले होंगे। लेकिन उस दौर में उनकी तस्वीरों को बहुत ही ज्यादा खराब नजर से देखा जाता था। इवन उन्हें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो लास्ट तक अपने आर्ट को लोगों तक किस तरह पहुंचाते हैं, यही सारी चीजें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। इसे रिलीज की गई थी 2008 में। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7 और इस मूवी का नाम है रंग रसिया। भाई, औरतों के लिए अभी भी हमारी ये समाज पूरी तरह से सेफ्टी नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे गांडू लोग हैं जो कि औरतों को सिर्फ और सिर्फ काम करने का जरिया मानते हैं। अगर कोई अकेली औरत मिल जाए तो उसके साथ वो कितने सारे सपने सजा बैठते हैं, इसके बारे में फिलहाल मैं अभी बोलने वाला नहीं हूँ। ये सब आप ही अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन इतना तय है हमारी सोसाइटी में कि एक सिंगल औरत किसी भी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकती है, और यही चीज आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सिंगल मॉम से जो कि अपने परिवार को किसी भी तरह से चलाना चाहती है, लेकिन वो अपने परिवार को ठीक तरह से चला नहीं पा रही होती है। इसी बीच वो एक मॉडल बनने का डिसीजन लेती है, यानी कि आर्टिस्ट लोगों के लिए मॉडल बनने का डिसीजन लेती है, और वहां पर जाकर वो मॉडलिंग का काम किस तरह करती है, यही सारी चीजें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। इसकी कॉन्सेप्ट सच में अमेजिंग है। इस मूवी में हल्की फुल्की उस टाइप के दृश्य हैं, लेकिन इस मूवी को किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ।
मूवी की कॉन्सेप्ट आपको सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी और इस मूवी की स्टोरी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इसे रिलीज़ की गई थी 2018 में और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.3 और इस मूवी का नाम है न्यूड। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर। कुछ ऐसे लोग जो कि ये चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही पूरी दुनिया रहे, वो पूरे दुनिया पर अपना हुकूमत चाहते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि हमारी मेंटेलिटी जैसी है वैसी ही दुनिया की मेंटेलिटी हो, यानी कि हम अगर गांडू है तो दुनिया भी गांडू ही होनी चाहिए और हम अगर समझदार है तो दुनिया भी समझदार ही होना चाहिए। लेकिन ये सभी को एक्चुअल में चूज समझते हैं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। कुछ ऐसे ही लोगों से आप इस मूवी में मिलने वाले हैं। जी हाँ, इसमें आप 2 स्टोरीज देखने वाले होंगे। पहली स्टोरी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, लेकिन दूसरी स्टोरी मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लगी। यहाँ पर आप पहली स्टोरी देखने वाले होते हैं 2 लड़कियाँ जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उनके पिता जो कि इस रिलेशनशिप को किसी भी तरह से नहीं मानना चाहते हैं और वो इन दोनों को छुड़ाने के लिए किस हद तक जाते हैं ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। लेकिन दूसरे पहलू में हम ये भी देखने वाले होते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि टेररिस्ट पर मतलब थोड़ी बहुत दया दिखाना चाहते हैं और ये पहलू मुझे इस मूवी की बहुत ही ज़्यादा बकवास लगी। एक्चुअल में आतंकवादी आतंकवादी ही होता है, वो किसी भी धर्म का नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारना ही जानता है। तो दोस्तों वो पहलू मुझे उतनी भी ज़्यादा पसंद नहीं आए, लेकिन इस मूवी की फर्स्ट स्टोरी यानी कि दोनों लड़कियों की स्टोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसमें भी आपको उस टाइप के सीन्स बहुत सारे नजर आने वाले हो जाएंगे, इसीलिए इसे किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। मूवी फिलहाल अभी तक इंडिया में पूरी तरह से बैन है, लेकिन फिर भी आप इस मूवी को किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अजीबोगरीब मजाक है लेकिन यही सच है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5। मूवी चाहे तो आप डेली मोशन पर भी देख सकते हैं। भाई रिलेशनशिप तो समझ में आता है, लेकिन आजकल सिचुएशन शिप, गांडू शिप, आंडू शिप, मांडू शिप बहुत सारे शिप्स निकल चुके हैं। यानी कि जब भी आप फ्री हो, आपका टाइम पास नहीं हो रहा है, आप किसी भी शिप में घुस सकते हैं और वहां से कुछ दिन के बाद निकल भी सकते हैं। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले हम तो जानते थे एक ही रिलेशनशिप बाद में फ्रेंडशिप, लेकिन यहाँ पर तो फ्रेंडशिप का भी पूरी तरह से मजाक बनाकर रख दिया गया है। आजकल तो फ्रेंडशिप भी एक्चुअल में रिलेशनशिप से कुछ ज्यादा लिमिट क्रॉस कर रही है। ऐसी फालतूगिरी टाइप शिप्स आप इस जनरेशन में देखने वाले होते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहाँ पर हर एक शिप पूरी तरह से डूब कर रह जाने वाली होती है, क्योंकि आप इसमें कुछ ऐसे रिलेशनशिप देखने वाले होते हैं जिसे देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे हे भगवान यह क्या देख रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है साध्वी से, आप इसे माता जी भी कह सकते हैं। लेकिन अचानक से ही वो जब बड़ी हो जाती है, अचानक से नहीं, मूवी में अचानक से ही बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके पिता जो कि उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे होते हैं, साध्वी अपने पिता के साथ ही रिलेशनशिप में आना चाहती है। इवन वो रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं, लेकिन मूवी में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगने वाला होगा कि असल में ये कर क्या रहे हैं। मूवी को समझने के लिए आपके पास अच्छा खासा दिमाग होना चाहिए, कम से कम 250 ग्राम दिमाग तो जरूर होना चाहिए। अदरवाइज मूवी के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अटपटी है और छोटे दिमाग वालों के लिए ये मूवी बिल्कुल भी नहीं बनी है। मूवी में आपको बहुत सारे उस टाइप के दृश्य नजर आने वाले होंगे, इसीलिए इस मूवी को किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 4.1। मूवी Amazon प्राइम वीडियो पर और YouTube पर भी अवेलेबल है और इस मूवी का नाम है कॉस्मिक्स एक्स। इतिहास, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है ठीक तरह से, क्योंकि हमें बचपन से ही मुगलों के इतिहास के बारे में ही पढ़ाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी हिडन इतिहास है हमारे इतिहास में जिसके बारे में हमें किसी भी तरह का कोई भी आइडिया नहीं है। साउथ मूवी की बदौलत हम अपने ही इतिहास के बारे में जान पा रहे होते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीज़ें भी आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। जी हाँ, वीरम नॉर्थ मेलाबोर का एक ऐसा राजा जो कि बहुत राज्यों को जीत चुका था, लेकिन अचानक से ही उसका एम्पायर किस तरह खत्म होता है, यही सारी चीजें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। साफ तौर पे कहा जाए तो इस मूवी में आप वीरम के कंप्लीट एम्पायर को देखने वाले होंगे, जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। इसकी प्रेजेंटेशन भी अमेजिंग बनाई गई है, लेकिन इसमें भी आपको उस टाइप के दृश्य नजर आने वाले होंगे। इसलिए इस मूवी को किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.3। मूवी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेट का जुगाड़ आपको इस मूवी को पूरी तरह से फ्री में दिखा सकता है और इस मूवी का नाम है वीरम। इसे रिलीज की गई थी 2017 में। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।